दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी की तरफ से 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घोर अनियमितता के मामले में मिली शिकायत सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी कार्यालय ने बताया कि मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है और इस साल जून में सक्सेना को संबोधित एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली में एक बार फिर सियासत गर्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एलजी विनय सक्सेना पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एलजी विनय सक्सेना रोज सुबह नई जांच शुरू कर देते हैं, खुद पे लगे आरोपों से बौखलाए हुए हैं और दिल्ली के एलजी महाभ्रष्ट व्यक्ति हैं। हर टेंडर में उनको कमीशन पैसा चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि एलजी साहब दिमाग भटकाने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली का एलजी वीके सक्सेना एक महाभ्रष्ट व्यक्ति है। रोज सुबह उठ के नई जांच शुरू कर देता है, जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से इतने बौखलाए हुए हैं एलजी महोदय कि वो बिना सिर पैर की जांच शुरू करा देते हैं। जो काले कारनामे उन्होंने खादी के अध्यक्ष रहते हुए किया, वही भ्रष्टाचार वो दिल्ली में करना चाहते हैं। हर टेंडर में उनको कमीशन चाहिए, हर टेंडर में उनको पैसा चाहिए। एलजी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है। ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का काम आप सीधे ठेकेदारों से बुला के तय करके कर लो। यह काम आम आदमी पार्टी के रहते हुए नहीं होगा। जो लूट और भ्रष्टाचार का धंधा आपने खादी में चलाया, वो दिल्ली की सरकार में नहीं होगा। यहां आपका कमीशन और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इसलिए दिमाग भटकाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसका खुलासा मैंने खुद किया था, 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपने खाया है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की आपने लूट की है। और कैसे किया था? हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद खादी में काम करने वाले कामगारों का, 2.5 लाख कामगारों का पैसा आपने निकाल लिया। कैश में पेमेंट किया, अकाउंट से पेमेंट नहीं किया, आधार कार्ड से लिंक अकाउंट से पेमेंट नहीं किया। वो पैसा कहां गया? वो सैकड़ों करोड़ की लूट कहां गई? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई से, ईडी से? क्या जांच एजेंसियां जांच करके ऐसे महाभ्रष्ट एलजी को जेल नहीं भेजना चाहिए? और वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी को सीएम अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है, इसलिए रोज झूठे आरोप लगा रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री का विकल्प सीएम केजरीवाल बन गए। सर्वे में 63% लोगों ने माना कि 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौती हैं। तभी से नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। और वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एलजी पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल अपने भ्रष्टाचार के आरोप से ध्यान भटकाने के लिए रोज इस तरह से जो मामले हैं रोजाना सामने ला रहे हैं और पुराना मामला उठाकर दिल्ली सरकार पे हमला करते हैं। एलजी विनय सक्सेना पे सबूत के साथ भ्रष्टाचार के 3 बड़े गंभीर आरोप लगे, लेकिन एलजी जांच करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उपराज्यपाल ने खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन रहते हुए ब्लैक मनी को व्हाइट करवाया, खादी इंडिया के लाउस का ठेका बेटी को दिया और कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि एलजी विनय सक्सेना अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच से बचने के लिए दिल्ली सरकार पर रोज एक नया आरोप लगाते हैं। जिस मामले में सीबीआई पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है, एलजी विनय सक्सेना उसकी फिर से जांच कराना चाहते हैं।
एलजी का एक ही मकसद है कि ठेकेदारों तक संदेश पहुंच जाए कि हिस्सा कहां आना है। एलजी साहब से विनती है कि ठेकेदारों को खुद बुला के बात कर लो, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी के नेता ने कही। और दिल्ली नगर निगम में अधिकतम सीटों की संख्या तय है और केंद्र सरकार ने अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है। दिल्ली नगर निगम में पहले तीनों निगम मिला के कुल 272 सीटें थी। एकीकृत एमसीडी में कुल 250 वार्ड होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड रिजर्व होंगे। और खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1200 गिफ्ट की नीलामी होगी, यानी जो उनको गिफ्ट मिले करीब 1200 की संख्या उन्हें नीलाम किया जाएगा। और ये गिफ्ट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखे गए और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए 100 से लेकर 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है रकम, और नीलामी के पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे योजना में किया जाएगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो गया है। अधिवेशन में पूरे देश के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया और कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। आज घरेलू रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार पे निशाना साधा। हो, ममता जी हो, सीताराम येचुरी हो, डी राजा जी हो, देवे गौड़ा जी हो या स्टालिन जी हो, ये सारे नेता समय समय पर शरद पवार जी को मिलते हैं। उनका मार्गदर्शन भी उनको प्राप्त होता है, विचार विमर्श होता है, चिंतन मंथन होता है, और ये स्वाभाविक है। तो लोकशाही में ये सब बातें होती है। और शरद पवार जी कभी भी कोई भी जब देश की बात आती है, देश हित की बात, लोगों ने देखा किस तरीके से अब भाजपा को लोग नकारने के लिए तैयार हो गए। ये किसी भी राजनीतिक संगठन की जिम्मेवारी है। जनता के मुद्दों के लिए उनको लड़ाई जारी रखनी है। लोग अब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने काम किया है। आने वाले समय में मुझे लगता है मोदी जी की बहुत जल्दी विदाई होने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सब लोग पसंद कर रहे हैं। गुजरात मॉडल बहुत हुआ, अब महाराष्ट्र मॉडल की बात। और दिल्ली के राजपार्क पुलिस ने सुल्तानपुरी एरिया से अगवा 4 साल की मासूम बच्ची की किडनैपिंग के मामले को 24 घंटे में सुलझा दिया। पुलिस ने आरोपी को यूपी के बागपत से गिरफ्तार किया, साथ ही बच्ची को सकुशल बरामद भी किया है। आरोपी की पहचान बागपत के रहने वाले सुनील उर्फ भूरा के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची जो है वो पेरेंट्स को सौंपी जा चुकी है और उसको कोई फिजिकल डैमेज नहीं है किसी भी प्रकार का। तो बच्ची अनहार्म्ड रही और एक प्रशंसनीय काम रहा आउटर की पुलिस का। सर उसका प्रोफाइल क्या है? इसका परिवार को जानता है, कोई संबंध है इसका इससे? तो इसका कोई संबंध नहीं है। जो किडनैपर का कहना है वो ये है कि उसके पहले भी कुछ संतानें हुई थी। ही इज अ डिवोर्सी एंड ही इज अ रेगुलर क्रोनिक ड्रिंकर। शराब की आदत है। पहले भी इसकी शादी जब हुई थी तो उससे 2-3 इसको बच्चे हुए, वो सारे ही ख़त्म हो गए किसी ना किसी रीजन से। तो इसके दिल में शायद एक आशा थी कि मैं एक बच्ची कहीं से भी मुझे मिल जाए, मैं पालूँ उसको, इस टाइप में वो जैसा कि बोल रहा है। तो ये चीज़ रही। तो इस वजह से कि इस बच्ची को उठा के वो ले गया है ताकि मैं घर ले जा करके गाँव में ले जाके इसको पाल लूँगा, बड़ी कर लूँगा। पर जैसे कि रियल रीज़न पता नहीं कि क्या इंटेंशन था, लेकिन फिर भी पुलिस इसको बच्ची को अनहार्म्ड किसी भी टाइप के फिजिकल असॉल्ट से मुक्त रिकवर करने में कामयाब रही। बच्ची जो है वो पेरेंट्स को। और दिल्ली की मंडावली पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक बुटलेगर गिरफ्तार किया है। दरअसल अवैध शराब की बिक्री की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने दुकान पर छापा मारा, जहां पुलिस ने 96 क्वार्टर अवैध शराब के साथ दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध शराब के धंधे में इस्तेमाल कार को भी बरामद किया है।
और दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में मामूली विवाद पे पड़ोसियों ने पास में रहने वाली महिला पे चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद महिला को उसकी जान तो बच गई। बदमाशों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की और छोटे बच्चों पर भी हमला किया। तो हमारी बहू है ना, वो नीचे गई थी टिक्की लेने, तो उस लड़के ने बदतमीजी करी, उसको गाली कुत्ता वगैरह था, उसका हाथ पकड़ लिया, उसको कुछ छीन छटा के जैसे भी भगी वो ऊपर आई। उसने बोला कि दीदी मेरे साथ ना ऐसे करे। मैं और मेरी दोस्त और मेरे भाई हम नीचे गए उससे बात करने, उसकी माँ से उसके बाप से। तो दोनों भाई भी बाहर निकल के आ गए। आकाश और छोटे वाले का क्या नाम था, छोटे वाले का नाम थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे। तो दोनों भाई नीचे उतर के आ गए। तो जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, घर में आपस में पड़ोस का मामला ऐसे क्यों कर रहे तुम। तो उसका बाप बोला उनको छोड़ो और इसको पकड़ो और इसको मारो। उन्होंने दोनों ने मेरे को पकड़ा, बाप बेटे ने, और पीछे से मेरे चाकू मारा। जो उसकी माँ थी उसने चाकू ला के दिया। न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम पीड़ित के घर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जिन्हें चाकू लगने के बाद उन्हें बोलते हैं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, और वो आज सही सलामत अपने घर पहुंच चुकी हैं। और देख सकते हैं जिस तरीके से 15 अगस्त की जो घटना है उसके बाद वो अभी भी मेंटली उभर नहीं पाई हैं। शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ हैं, लेकिन मेंटली वो अभी भी उभर नहीं पाई हैं। अभी भी उसी हादसे को लेकर उनके दिल और दिमाग पर काफ़ी असर है, और जो वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा जो ढिलाई बरती जा रही है उस पर तेजी से और जल्दी से कार्रवाई की जाए।